सभी पुण्यशालियों को खूब खूब अनुमोदना। जय जिनेन्द्र प्रणाम। सब शाता में हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। कैन वी ऑल कम ऑन वीडियो प्लीज? 20 सेकेंड्स के लिए फटाफट वीडियो आ जाइए। सभी शाता में है क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो में नहीं आएंगे तो स्टार्ट नहीं करेंगे। लेट्स ऑल कम। वाओ, ब्यूटीफुल फेसेस दिख रहा है। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। The more people are switching on the video, right, the energy level keeps going up, 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 up and up. फटाफट वीडियो ऑन कीजिए। बिकॉज वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एवरीबडी एवरीबडी फटाफट फटाफट फटाफट। आई एम वॉचिंग एवरीवन। एक स्क्रीन भी अगर वीडियो शट रहा तो वी विल नॉट गो फॉरवर्ड। कम ऑन एवरीबडी, लेट्स डू इट। खाली 20 सेकेंड्स को आपको ऑन करना है, उसके बाद आप फ्रीज कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। जल्दी जल्दी वीडियो वीडियो ऑन कीजिए फटाफट। शिल्पा जी वीडियो ऑन कीजिए। मोनिका जी वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। मीनल जी वीडियो ऑन। स्क्रॉल करते करते टाइम हो जाएगा, फटाफट वीडियो ऑन कीजिए एवरीबॉडी। ओके, सभी शाता में है? जस्ट वेव मी हैंड। सब शाता में है? आई अंडरस्टैंड कि सब लोग शाता में है। एवरीवन, वेविंग का एक कॉन्सेप्ट है, यू नो राइट। कॉस्मोस आपको एनर्जी देता है। जब भी आपको वेविंग का अपॉर्चुनिटी आए तो डेफिनेटली वेविंग आपको करना है। आपका पूरा एनर्जी का पोल इसके अंदर है। चैट बंद कर दीजिए प्लीज। आपका एनर्जी का चैनल ये पॉइंट्स है। खाली वेव कीजिए टू मेक श्योर दैट हम शाता में है। डिंपल जी दोनों हाथ से कर रहे हैं, एनर्जी फुल अंदर घुस रहा है शायद। वेव करते। ए मायरा, नाइसली यू वेविंग, थैंक यू सो मच बेटा। पुष्पा जी वेव करते करते स्माइल भी कीजिए। रविंद्र भैया वेरी गुड। आशिका जी वंडरफुल। प्रियंका जी जबरदस्त। सैमसंग जी, रोहित जी, रेखा जी जबरदस्त जबरदस्त। वेव करते रहिए, नीचे नहीं करना है। अंजू जी, सिंपल सी, थोड़ा स्माइल करेंगे तो अच्छा रहेगा। वंदना जी वेरी गुड। वेव एंड स्माइल, वेव एंड स्माइल। हम कितनी देर वेव कर सकते हैं? आई एम जस्ट वॉचिंग, आई एम काउंटिंग द टाइम ऑल्सो। प्रियंका जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब अच्छे से वेव कर रहे हैं। बहुत जन वीडियो के अंदर ही नहीं है एक्चुअली। ओके गुरु जी, नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग? जो वीडियो में नहीं है उनको अंदर नहीं लेंगे, या अंदर बिल्कुल लेने ट्राई के कर लिए तो सकते हैं। वीडियो बंद करना पड़ेगा? तो दैट इज द कंपल्सरी थिंग है। ठीक है। आई होप सबका ये वीक अच्छा गया होगा एंड एवरीबडी वुड हैव एंजॉयड द डे। सबकी धर्म आराधना साधना एकदम अच्छे से जा रही होगी। तो खूब खूब अनुमोदना। जो भी तपस्वी है यहाँ पे उनको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आप अपनी आराधना में, अपने तप में अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। और जो भी आजू बाजू जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ साधु भगवंत है, उनकी वयावत के अंदर जुड़िए, सेवा कीजिए, आगे बढ़िए और शासन का नाम रोशन कीजिए। राइट। सो राइट ऑन डॉट। ये आज का अपना टॉपिक है फ्रिज। FRIDGE। राइट। इसको हम अलग अलग वर्ड्स में जानते हैं। फ्रिज तो इंग्लिश वर्ड है, तो इसका हिंदी का कुछ वर्ड है क्या? कोई बोल सकता है? समन रेज द हैंड। हिंदी का कुछ वर्ड है क्या? कैन समबडी रेज द हैंड? तो अनम्यूट करेंगे फटाफट। लेट्स डू इट। ये टॉपिक एकदम कूल है, चिल है। फ्रिज भी चिल है, फ्रिज भी कूल है। तो आपने को फटाफट हैंड रेज करना है टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग है। फ्रिज का हिंदी का वर्ड गूगल मत कीजिएगा, अंदर नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, ट्राई भी मत कीजिएगा। अंजू जी अच्छा स्माइल कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हिंदी का वर्ड क्या है? फ्रिज का हिंदी का कोई वर्ड है क्या? फटाफट फटाफट एवरीबडी। नहीं है क्या? अगर मैं बोलूं तो गिफ्ट मिलेगा क्या? बोलिए फटाफट। फ्रिज का हिंदी वर्ड चाहिए, इतना ही है। फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं, चेक कीजिए फटाफट। फ्रिज का हिंदी वर्ड क्या है? ठीक है, क्लास के एंड में बोलिएगा कि फ्रिज का हिंदी वर्ड क्या है। ये होमवर्क रहेगा फॉर 50 मिनट्स के क्लास के अंदर। आपको फाइंड आउट करना है फ्रिज का हिंदी। अच्छा, कोई तो हैंड रेज किया है।
सोनल जी, गुरु जी सोनल जी को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? शीत यंत्र। क्या यंत्र? हेलो, हाँ शीत बोलिए। यंत्र। शीत यंत्र, ओके। तो शीत कुछ तो यंत्र। नहीं समझ रहा है। शीत यंत्र, ओके, गुड ट्राई सोनल जी। वीना, वीना जी, वीना जी को एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। वीना जी, फ्रिज का हिंदी वर्ड क्या है, बोलिए फटाफट। कल्प जैन, वीना जी, किसी को भी एक अनम्यूट कर सकते हैं गुरु जी? प्रशीतक। क्या है? शीतल यंत्र। शीतल यंत्र। शीतल यंत्र मीन्स जो शीतल देने वाला क्या? हाँ, ओ, तो हमको शीतल देता है या क्या करता है, फायर लेके आता है बॉडी में? ठंडा जब लेते हैं जब तो ठंडा ही रहता है ना। तो ठंडे, ठंडा जब लेते हैं ठंडा ही रहता है। ठीक है, गुड ट्राई। एक और जन को, एक जन को लास्ट ट्राई करेंगे, पर्व जैन, उनको एक बार ट्राई कर लेते हैं फाइनली, एंड देन वी विल गो इनटू द क्लास। फटाफट पर्व जैन। शीतक यंत्र। सॉरी, शीतक यंत्र। शीतल यंत्र। शीतक यंत्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को पता नहीं था, मैं बोला प्लीज कोई फाइंड आउट करके बोले। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एनलाइटनिंग एंड नॉलेज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे कि अपने घर में भी फ्रिज है, मीनिंग अपने अब हमारे घर में भी फ्रिज है। बड़ा, आई थिंक सैमसंग कंपनी है, राइट। डबल डोर है, ऊपर एक छोटा सा डोर है, नीचे से छोटा सा डोर है। एंड ऊपर आइस जमाते हैं, एंड नीचे जो नहीं चाहिए वो सब कुछ जमाते हैं। मीनिंग जो हम हमारे घर के लिए जो भी नहीं चाहिए उसको फ्रिज के अंदर जमा देते हैं। एंड जब निकालते हैं तो वो बॉडी को नहीं चाहिए होता है, एंड अपन बॉडी के अंदर लेते रहते हैं। अंडरस्टैंड राइट? तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। आई हैव नॉट बीन यूजिंग फ्रिज फॉर ऑलमोस्ट 3 years हो गया आज। तो फ्रिज को टच तो करना पड़ता है। कभी श्रीमती बोलती है दूध लेके आओ, दही लेके आओ, या ड्राई फ्रूट लेके आओ, जो भी उन्होंने रखा है उसके लिए, सेवा के लिए यूज करता हूं, बट आई डोंट कंज्यूम एनीथिंग फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज का एक्चुअल अगर अपन हिस्ट्री थोड़ा सा जाएंगे तो इट इज बेसिकली, हिस्ट्री देखेंगे तो इट इज इन इंडिया फॉर द लास्ट 80 years। 80 साल पहले या मैक्सिमम 100 साल है। उसके पहले फ्रिज बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था अपने अपने इंडिया के अंदर। एंड उसका इनॉग्रेशन बोले या उसका जो भी, जहां पे से स्टार्ट हुआ है फ्रिज, वो देखेंगे तो गॉडरेज कंपनी ने फ्रिज लेके आया है। एंड देन दे स्टार्टेड विद इट, एंड बहुत सारे कंपनी ने स्टार्ट कर दिए। फ्रिज का एक बेस्ट क्वालिटी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलता नहीं है, राइट। तो फ्रिज को चलाने के लिए यू नीड पावर, राइट। विदाउट पावर फ्रिज कैन नेवर रन। तो फ्रिज का फुल फॉर्म क्या है, कोई बोल सकता है क्या? कैन समवन टेल फ्रिज का फुल फॉर्म क्या है? कैन समवन मोर यू वांट टू ट्राई? किसी को ट्राई करना है क्या? फ्रिज का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा, आपको फाइंड आउट करना बाय एंड ऑफ द क्लास है कि फ्रिज का फुल फॉर्म क्या है, या फ्रिज के अंदर कुछ फॉर्म है कि नहीं है, या फ्रिज के अंदर सब कुछ फॉर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेटर। नहीं, अदर मीनिंग नहीं चाहिए, फुल फॉर्म चाहिए। फ्रिज का एक्चुअल मीनिंग नहीं चाहिए, मीनिंग तो सबको पता है, जो फ्रीज हो गया वो फ्रिज है। करेक्ट राइट? ओके। अच्छा, फ्रीजर को, फ्रिज को और रेफ्रिजरेटर को इंग्लिश में और एक वर्ड भी बोलते हैं, जो होटल में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेम फ्रिज आपके घर में जो है, अगर वो होटल में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर। अगर होटल में रहे तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ नूतन जी, फटाक से बोलिए।
रेफ्रिजरेटर अगर अपने होटल में कहीं रहे, गुरु जी एक जन को अनम्यूट करेंगे प्लीज। कन्वर्टर फ्रीजर। सॉरी, नहीं सुनाई दे रहा है। नूतन जी, हाँ अनम्यूट काम नहीं कर रहा है शायद। सॉरी, अच्छा ठीक है, आई गिव द आंसर। सो बेसिकली जो फ्रिज अपने होटल में रहता है उसको दे कॉल इट एज अ मिनी बार। करेक्ट राइट? मिनी बार मीन समझ गए क्या? छोटा सा बार। बार मीन चॉकलेट का बार नहीं है। तो बार का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? जो ड्रिंक्स रखते हैं, अल्कोहल रखने की चीज। आपके होटल के अंदर व्हेन यू गो एंड स्टे, तो हर रूम में एक फ्रिज का अलोकेशन रहता है एंड उसको दे टेल इट एज अ मिनी बार। मिनी बार मीन जो अपन लेते ही नहीं है, अल्कोहल चीजें उसके अंदर रखी जाती है। तो वो चीज अपने घर के अंदर आज है। अभी अपने घर के अंदर मिनी बार है या बिग बार है, बड़ा बार है, छोटा बार है या बार बार है, दैट इज डिफरेंट थिंग। करेक्ट राइट? तो जब भी आप फ्रिज को देखें, ये बार बार आपको होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट अ मिनी बार। तो ये छोटा सा बार है विच यू आर हैविंग इन योर हाउस। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट व्हाट डज अ फ्रिज डस। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन नेवर रन। नंबर वन, इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफ कर देंगे तो फ्रिज का वैल्यू ही नहीं रहेगा। राइट? तो फ्रिज का अगर अपन फुल फॉर्म जस्ट राइट डाउन करेंगे तो व्हाट यू डू इज व्हाट यू गेट इज दैट इट फ्यूजेस योर बॉडी। जो भी फ्रिज के अंदर से जो चीजें निकलती है वो अपनी बॉडी को पूरा फ्यूज कर देता है। इट कंप्लीटली फ्यूजेस योर बॉडी। नंबर टू, जो आर है इट रिजिट्स योर बॉडी, बॉडी को स्टिल कर देता है, एकदम फिक्स कर देता है। आई, जो आई का इंडिकेशन है, इट इंस्टिल्स योर बॉडी, बॉडी को एकदम इंस्टिल कर देता है। माइंड का जो डिसीजन मेकर्स है, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी फ्रिज की चीजों को बंद करना बहुत जरूरी है। जो माइंड स्टेबल नहीं है, एकदम इंस्टिल हो जाता है, मेमोरी पावर कम है, यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ योर बॉक्स, सोच में दिमाग नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द फ्रिज। जो डी है फ्रिज का, इट अगेन डिफ्यूजेस योर ब्रेन, पूरे ब्रेन को डिफ्यूज कर देता है। जी, जी इज नथिंग बट द ग्रेवयार्ड ऑफ योर बॉडी। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, हमने बहुत सारे शव देखे रहेंगे जो गुजर जाते हैं, देवलोक हो जाते हैं। अगर उनको उठाना या उठाना नेक्स्ट दिन रखते हैं कि उनको दाग नेक्स्ट दिन देना है, तो नॉर्मली व्हाट दे डू इज दैट दे विल फ्रीज देम इन अ बॉक्स। करेक्ट राइट? बिकॉज रात भर वो खुले में नहीं रख सकते हैं। जो डेड बॉडी रहती है उनको बॉक्स के अंदर फ्रीज कर देते हैं एंड उसके बाद वो कपूर वगैरह लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं एंड नेक्स्ट दिन जब दाग देते हैं तब वो डेड बॉडी फ्रीजर से निकाल के लेके चले जाते हैं। तो आपकी फ्रिज के अंदर जो भी चीज जाती है, राइट, आई रिपीट अगेन, कोई भी चीज फ्रिज के अंदर जाती है दैट मीन्स इट इज डेड, वो खत्म हो गई है। उसको बाहर लेके रीयूज करने में देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। यू आर ईटिंग समथिंग विच इज डेड। सब्जी भी अंदर रखते हैं, फ्रीज हो जाता है। फ्रिज के अंदर क्या है? ठंडी ठंडी हवा है। करेक्ट राइट? एसी के अंदर कितनी देर हम लोग बैठ सकते हैं? हाथ बताइए, कितनी देर बैठ सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी नाइस, अच्छा लगता है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं। फ्रिज के अंदर कितनी देर बैठ सकते हैं? कभी ट्राई किया है क्या? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट किया है क्या हमने ट्राई कि भैया फ्रिज के अंदर कितनी देर हम लोग बैठ सकते हैं? कल एक बार ट्राई करेंगे क्या? 10 मिनट फ्रिज के अंदर बैठ के देखेंगे क्या? वो भी ठंडा ही है एकदम। बाहर से हम लोग जब पसीने से आते हैं तो पहले ही फोन कर देते हैं कि सुनो जी
थोड़ा एसी ऑन करके रखिएगा। हम सोचते ही नहीं है कि वो एसी ऑन करने से हार्ट अटैक होता है। जो करता है उसको नहीं, जो एसी के अंदर घुसता है उसको है। बाहर से आते हैं अगर अपन एसी के अंदर बैठेंगे तो डेफिनेटली इट लीड्स टू आपके जो वेन्स है उसको ब्लॉक कर देता है। तो कल सब लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। 10 मिनट के लिए अपने छोटे बेबी को या अपने खुद को फ्रिज के अंदर जाके बैठने का ट्राई करेंगे, राइट? क्या होता है वील हैव टू फाइंड आउट। 10 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो आपको पक्का ट्राई करना है। फ्रिज बड़ा है तो अपने आप को छोटा करके अंदर घुस के ट्राई कीजिए, या स्टूल लेके फ्रिज के पास बैठ जाइए। क्या होता है आप फाइंड आउट करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिज चलाने में जाता है वो पूरा आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। नाउ डज दैट अप्लाई टू एसी आल्सो? एब्सोल्युटली। एसी के अंदर एसी भी ऐसे ही काम कर रहा है। एसी का फुल फॉर्म क्या है? एसी का फुल फॉर्म क्या है? एक जन अनम्यूट कीजिए प्लीज, एक जन को, कुशल भैया, रविंद्र भैया, कोई भी एक जन को, तोशी जी, एक जन, ओनली 1 पर्सन, एक जन अनम्यूट करके बोलिए एसी का फुल फॉर्म क्या है? एसी, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन तो है, लेकिन इट कंडीशंस द एयर इनसाइड योर बॉडी, करेक्ट, राइट? आपकी बॉडी के अंदर रिदम जो चल रहा है उसको कंडीशन कर लेता है। थैंक्स अ लॉट रविंद्र भैया, आप म्यूट पे जा सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो एयर है उसको कंडीशन करना ही एसी का काम है। जितनी देर आप ज्यादा एसी के अंदर बैठते हो उतना ज्यादा बॉडी के अंदर जो हवा है, जो वायु है, जो गैस्ट्रिक है, जो एसिडिटी है, वो पूरा बॉडी के अंदर घुसता है, राइट? अभी एक फुल फॉर्म तो फ्रिज का बोला था। अभी लेट्स गो टू सेकेंड फुल फॉर्म जो मेडिकल साइंस के हिसाब से है, राइट? फ्रिज का एग्जैक्ट फुल फॉर्म, इट रिमूव्स द फाइबर फ्रॉम योर फूड। फूड के अंदर जो फाइबर है उसको निकाल देता है। नंबर 2, फ्रिज की चीज खाने से जो बोन्स है अपने, जो भी बोन्स है वो रिजिड हो जाते हैं, एकदम फिक्स हो जाते हैं, एकदम फिक्स, एकदम फिक्स। बच्चों को कोई भी चीज फ्रिज से देंगे तो उनका आईक्यू लेवल इट गोज डाउन, दैट रिप्रेजेंट आई। बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, वो फ्रिज के कारण है। द डी इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर का जो स्पेलिंग डी है दैट रिप्रेजेंट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जी, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, जिनको भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ फ्रिज। एक बार फ्रिज की चीज बंद करके देखिए, एक दिन बंद करके देखिए, एक टाइम ऑफ करके देखिए, गैस्ट्रिक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ई है, वापस वो पूरे बॉडी का विटामिन ई जो है वो डिफिशिएंट कर देता है। सो ये छोटा सा ये फ्रिज का पूरा एब्रिविएशन है विच आई ट्राई टू पुट अक्रॉस इट। अभी फ्रिज का स्पेलिंग वापस अगर अपन इनवर्स भी करेंगे तो फ्रिज के अंदर पूरा फायर है और कुछ भी नहीं है। फ्रिज अंदर से तो ठंडा है, लेकिन जो अपन जब खाना जब ग्राइंड करते हैं तो बॉडी के अंदर जो फायर होती है, जो हम थंब के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे फायर को एकदम ऑफ कर देता है। इट फ्यूजेस ऑफ द फायर इनसाइड योर बॉडी। फ्रिज को वापस जंबल करेंगे तो यू विल गेट अ वर्ड कॉल्ड फ्राइड। पूरे बॉडी को फ्राई कर देता है। कि आजकल तो जब कोई देवलोक हो जाते हैं, पहले तो जलाते थे, अभी क्या होता है वो मशीन के अंदर डाल के पूरा खत्म कर देते हैं। सो वो छोटा सा मशीन इज योर फ्रिज। आपके घर के अंदर एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, घर के अंदर जगह पकड़ के बैठा है, राइट? अच्छी चीज जगह नहीं पकड़ रही है। इट इज अ रॉन्ग थिंग विच इज कैचिंग द स्पेस इनसाइड योर हाउस। तो अगर ये जगह पकड़ेगी तो देन डेफिनेटली इट विल नेवर हेल्प यू और इट विल नेवर हेल्प एनीबडी इन योर फैमिली। तो अभी नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो फ्रिज के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, बहुत सारे
चीजें भी बोला, तो अभी फ्रिज की चीजों को स्टोर करना कैसे है, करेक्ट राइट? अपने गुरु भगवान तो बोलते हैं और महावीर स्वामी भी यही बोलते हैं कि अपने को अपरिग्रह करना चाहिए, परिग्रह में नहीं रहना चाहिए, करेक्ट राइट? द मोर अपन डिटैच करेंगे तो द मोर यू विल बिकम लाइटर, जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना ज्यादा लाइट हो जाएंगे। आप एक छोटा सा टेस्ट करके देखिए, बातें करते करते भी कर सकते हैं, या फिर ये जैसे ही सेशन हो खाली फ्रिज के अंदर बैठना भी नहीं है, अपनी उंगली को रख के देखिए कितनी देर आप रख सकते हो। एंड यू कैन डू वन सिंपल टेस्ट, जो अपने घर में वेइंग मशीन है उससे आपका एनर्जी लेवल अपन मेजर कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बोला होगा। दिस वेरी सिंपल थिंग इज दैट, जो वेइंग मशीन है अपना राइट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, राइट हैंड को प्रेस कीजिए, द वेइंग मशीन विल गो, मीटर बताएगा 5 किलो 7 किलो 10 किलो। अभी यही हैंड को फ्रिज के अंदर 5 मिनट रखिए, ओनली 5 मिनट्स, फ्रिज खराब होगा नहीं, डोंट वरी, आपका हाथ भी कुछ भी नहीं होगा, फ्रिज ठंडा है, कूल कूल लगेगा बॉडी को। वो रखने के बाद निकालते ही आप वापस वो मशीन के ऊपर ट्राई कीजिए, आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाफ हो जाए। ये प्रैक्टिकल चीज है, आपने कुछ खाया नहीं पिया नहीं कुछ भी नहीं किया, खाली आपका एनर्जी लेवल देखेंगे तो इट विल स्विंग ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे तक। फ्रिज के अंदर रखने के पहले प्रेस कीजिए, वेट चेक कीजिए, उसके बाद वापस नीचे बैठ के ही चेक कीजिएगा, फ्रिज के अंदर रख के उसके बाद निकाल के चेक कीजिए, योर वेट विल गो डाउन। जैसे ही वो जाता है पूरा बॉडी का एनर्जी फ्यूज आउट कर देता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि भैया तो अभी चीजें रखना कैसे है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? क्या रखना है? स्टोर करना है क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए प्लीज। अच्छा स्माइल कर रहे हैं, स्टोर नहीं करना है या कुछ स्टोर करना है? तिजोरी है तो ट्रेजर को स्टोर कर सकते हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती है, गहना है, अपना रुपए है, वो सब अच्छा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी इतनी सी जो तिजोरी है, आपका इतना बड़ा फ्रिज के अंदर जो खाना है वो पूरा साफ कर देता है, अंडरस्टैंड राइट? आपकी जो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एकदम सुंदर तिजोरी है आपके फ्रिज के अंदर आ जाएगी, एंड वो आती है, जो भी आपने एक एक श्रम करके रुपए जोड़ा है, जैसे जैसे आप फ्रिज की चीजें लेते रहेंगे वो रुपए उसको क्लीन करने में ही लग जाएगा। नाउ तो अभी आपने को स्टोर कैसे करना है चीजों को, अंडरस्टैंड राइट? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन आंसर के अंदर भी खोलेंगे, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे चीज को स्टोर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सबको चीजें फ्रेश चाहिए या बासी भी चलेगी? फ्रेश चाहिए या बासी चलेगी? जिनको फ्रेश चाहिए थम्स अप कीजिए, जिनको बासी चलेगी थम्स डाउन कीजिए, राइट? थम्स अप फ्रेश, थम्स डाउन भैया कुछ भी चलेगा, ये तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है, कुछ भी डाल दीजिए अंदर। एक बार फटाफट थम्स अप कीजिए या थम्स डाउन कीजिए, क्विकली वीडियो कॉल करते हैं, आई एम जस्ट वाचिंग द वीडियोस, थम्स अप कीजिए। आपको फ्रेश चीज चाहिए तो थम्स अप करना है, फटाफट फटाफट। फ्रेश नहीं चाहिए थम्स डाउन कर दीजिए, थम्स अप तो फ्रेश चीज, थम्स डाउन तो फ्रेश नहीं चाहिए। वेरी गुड, इतना अच्छा थम्स अप कर रहे हैं सब लोग। ये करने के से क्या होता है पता है? फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज योर थंब रिप्रेजेंट्स फायर, तो सबको थम्स अप तो करना ही है, या थम्स डाउन कर दीजिए। थम्स डाउन मीन्स आपको फ्रेश नहीं, बासी चलेगी, 4 दिन की पुरानी चलेगी, कुछ भी चलेगा, तो आपको डाउन कर देना। ओके परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जो भी वीडियो कॉल के अंदर आए हैं उनके लिए खूब खूब अनुमोदना, एंड उनके लिए डेफिनेटली एक क्लैप। सब लोग अपने आप के लिए क्लैप कर दीजिए फटाफट, वाइब्रेट योरसेल्फ। कितना अच्छा हंस रहे हैं रविंदर जी, क्लैप करते रहिए ऐसे ही। वेरी गुड, आप लोगों की स्माइल के अंदर इतना पावर है कि लग रहा है कि अभी आप लोग फ्रिज ऑफ कर दिए, ऐसे लग रहा है। आई एम हैविंग दैट फील कि आप लोगों ने जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे फ्रिज इमीडिएटली ऑफ कर दिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर स्माइलिंग। अच्छे से आप रगड़ भी रहे हैं, परफेक्ट।
तो अपने को स्टोर कैसे करना है, नाउ वी वांट टू नो, राइट? छोटी छोटी चीज फ्रिज के अंदर क्या क्या स्टोर करते हैं? फर्स्ट जनरली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, उपमे का रवा, इडली का बैटर, और क्या है, कोई कोई तो पापड़ भी रखते हैं फ्रिज के अंदर। एंड नेक्स्ट क्या है, मूंग दाल, अरहर दाल। एक्चुअली वो फ्रिज ही नहीं है, उसको एक स्टोर रूम बना के रखे हैं हम लोग। जो स्टोर रूम में रहनी चाहिए वो फ्रिज के अंदर रख रहे हैं। करेक्ट, राइट? आप लोगों को पता है, अगर अपन फ्रिज के अंदर कोई भी चीज रखें तो उसको कितनी देर के बाद उसको यूज करना है? एक जन हैंड राइज कीजिए, अनम्यूट एंड टेल। फ्रिज के अंदर कोई चीज गई, कोई भी चीज हो सकती है। एवरीबडी नोज द आंसर, समबडी गेस नहीं करना, यू गॉट टू बी ऑन डॉट। जो करेक्ट बोलेगा उसको गोल्ड कॉइन मिल सकता है। ट्राई कीजिए, फ्रिज के अंदर की कोई भी चीज लिया मैंने, बाहर निकाला सब्जी, कितनी देर मेरे को बाहर रख के उसको कुक करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, पकाना चाहिए? फटाफट एक जन हैंड राइज कीजिए। गुरु जी किसी एक जन को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए रचना जी। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र रचना जी। 48 मिनट, 48 मिनट्स। 48 मिनट्स, वेरी गुड। 48 मिनट्स का लॉजिक क्या है? क्योंकि एक घड़ी इक्वल टू दो घड़ी होती है कि हम लोग उतने में कोई भी समय भी है तो उतनी घड़ी तक हम स्थिर रह सकते हैं। और फ्रिज में से जब निकालेंगे ना तो वो नॉर्मल होती है 48 मिनट्स के बाद। तो 48 मिनट्स में नॉर्मल हो जाती है क्या? एक्चुअली तो फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी चाहिए तो आपको आंसर नहीं देना, आप फ्रिज वाले नहीं है तो आपको आंसर नहीं देना। तो 48 मिनट्स में आप आराम से एक समय कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, लेकिन चीज गैस पे डायरेक्ट रखेंगे तो उसमें निकालना बहुत होगी ना, और ठंड से एकदम गर्म में रखेंगे तो। सॉरी क्या बोले, आई मिस्ड आउट। अब फ्रिज में वेजिटेबल्स है तो अब डायरेक्ट निकालेंगे और उसको सुधार के अब डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो उसकी मिलाना ज्यादा होगी, तो 48 मिनट तक नॉर्मल होगी करके ऐसे। परफेक्ट, आपने एकदम ऑन डॉट बोला। 48 मिनट्स आपको बाहर रखनी चाहिए, लेकिन बाहर रख के यूज करनी है कि नहीं करनी है? एक्चुअली फंस गए रचना जी, फंस गए। ओके फाइन, राइट, नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई। खूब खूब अनुमोदना रचना जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली तो जब भी अपन कोई भी वेजिटेबल्स, एनी वेजिटेबल्स फॉर द मैटर, राइट, जैसे ही फ्रिज के अंदर रखते हैं तो फ्रिज के अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। फ्रिज के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एसिडिक केमिकल है, राइट? वो ऑटोमेटिकली आपकी सब्जियों के अंदर जो सुंदर सुंदर सब्जियां हैं, फ्रेश सब्जियां हैं, आपने जो फार्म बाजार से लेके या फार्म से लेके आई, उसके अंदर धीरे धीरे इंफ्यूज होता रहता है थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर। जो हवा अंदर सर्कुलेट होती है उस त्वचा से फ्रिज जो भी सब्जी के अंदर वो घुसता रहता है। ओके, अभी वन मोर क्विक क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? कौन कौन है यहाँ पे जो, आई थिंक एवरीबडी यूजेस फ्रिज, 99%। सो द क्वेश्चन इज, कौन कौन फ्रिज के अंदर से जो भी चीज यूज करते हैं 48 मिनट्स के बाद ही यूज करते हैं, निकालने के बाद? खाली हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। आई अज्यूम कितने जने हम लोग? 100 पीपल आर देयर। 100 पीपल में 95 या 90 पीपल तो फ्रिज यूज करते हैं। अभी 90 पीपल के अंदर 40 बाहर निकाली और 48 मिनट्स वेट करके यूज किया, ऐसे लोग हैं तो हैंड रेज कीजिए। रेखा जी क्या जवाब नहीं? अनुमोदना, अनुमोदना। आपके लिए कल एकदम एक छोटे से बहुत अच्छी सारी चीज भी भेजेंगे। एनीबडी एल्स? आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन। वाओ अंजू जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। रेशमा जी 48 मिनट्स यूज करती है क्या बाहर रख के? रश्मि जी नहीं, बहुत जन वीडियो में ही नहीं है। कम ऑन एवरीवन, गेट ऑन द वीडियो प्लीज। 48 मिनट्स के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन। फ्रिज से निकाल के नहीं करते हैं। अच्छा,
4 मिनट्स तक वेट करते हैं या 4 मिनट्स के अंदर यूज कर लेते हैं? हैंड रेज कीजिए जो 5 मिनट तक एटलीस्ट वेट करते हैं। उसमें भी बहुत जन रेज नहीं कर रहे, इमीडिएट धमाका बोल देते हैं। 5 मिनट तक रेज करने वाले हैं क्या, जो फ्रिज से निकाल के 5 मिनट तक वेट करते हैं? वो भी बहुत कम लोग ही हैं। अरुणा जी, हैंड ही रेज नहीं कर रही हो, फ्रिज यूज नहीं कर रही हो या 5 मिनट भी वेट नहीं कर रही हो आज? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। 5 मिनट के लिए खूब खूब आने बोल रहा है। सबका हैंड्स डाउन क्लोज कर दीजिए। तो बेसिकली देखिए, कोई भी सब्जी को स्टोर करने के लिए वेरी सिंपल इज दैट, जनरली कोई भी सब्जी रहती है सुधरी हुई नहीं, जो कच्ची सब्जी रहती है जिसको मैंने सुधारा ही नहीं है, जिसको कट ही नहीं किया है, तो हम एकदम उसको जैना पूर्वक अच्छे से धो के वॉश करके कपड़े के अंदर रोल करके एक स्टैंड के अंदर रख सकते हैं। छोटा सा एक स्टैंड, मिनी स्टैंड जैसे रख सकते हैं, उसके अंदर सब्जियों को उसके अंदर आप रख सकते हो। तो कौन सी सब्जी, ककड़ी हो गई, कैप्सिकम हो गई, कॉर्न हो गया, ये जो जिस सब्जी को एयर नहीं चाहिए उन सब्जी को कपड़े के अंदर रोल करके आप आराम से रख सकते हैं। तो जो भी पत्ती वाली सब्जी है उनको दे नीड लॉट ऑफ एयर सर्कुलेशन, तो उनको ऐसे पर्टिकुलर बॉक्स या ऐसे स्टैंड में रखना चाहिए जहाँ पे एयर सर्कुलेशन हो। उनको भी कपड़े के अंदर ही रखना है, लेकिन एयर सर्कुलेशन हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टैंड के अंदर पत्ती वाली सब्जी को भी रख सकते हैं। फ्रूट्स को भी सेम टाइप पे वॉश करके कपड़े के अंदर आप स्क्रोल करके रोल करके आराम से रख सकते हैं। कम से कम 2 दिन तक तो वो फ्रेश रहते हैं। एंड जब भी आपको चाहिए तो फटाफट लेके आ जाइए एंड फ्रेश चीजें यूज कीजिए। इडली का बैटर सबसे मोस्ट डेंजरस थिंग है अपने घर के अंदर। इडली जो खाते हैं अपन वो फर्मेंटेड चीज है। एक्चुअली फर्मेंटेड चीजों को तो खाना ही नहीं चाहिए। दूध स्टील के बर्तन में या कांच के बाउल में रख सकते हैं बाहर, 1 दिन तक आराम से आपको चलेगा। फ्रिज के अंदर रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। 1 दिन तक आराम से अगर आपने 2 बार उसको गर्म किया है तो नेक्स्ट डे तक आपको आराम से दूध चल जाएगा। एंड ऐसे ही 2 दिन तक कोई भी दूध चलता नहीं है, अगर वापस अपन गर्म करेंगे तो दूध फट जाएगा। तो जनरली हम लोग फ्रेश दूध लेके आते हैं, राइट। 4 दिन 5 दिन तक दूध चलता भी नहीं है। तो ये दूध हो गया। मक्खन तो महापाप है, महा विगई है, खाना ही नहीं चाहिए। और क्या चीज है जो फ्रिज के अंदर रखते हैं? ड्राई फ्रूट्स। जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनको हम एक बार धूप के अंदर अच्छे से सुखा के कंटेनर्स के अंदर भर के आराम से रख सकते हैं, ताकि मुकेश भाई आए तो आराम से वापर के जा सकते। हंसे क्या सब लोग? कैन एवरीबॉडी स्माइल प्लीज? स्माइल भूल गए सब लोग? एवरीवन स्माइल। पुष्पा जी स्माइल भी कर रहे हैं, वेव भी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा। आशिका जी थोड़ा स्माइल तो कीजिए प्लीज। परफेक्ट। तो ये मेन चीजें हो गई हैं जो फ्रिज के अंदर रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइसक्रीम खानी है नहीं खानी? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो अभी फ्रिज के अंदर कोई चीज ही नहीं खानी है तो डेफिनेटली आइस और क्रीम दोनों को दूर रखना है। यू शुड नेवर मिक्स आइस एंड द क्रीम। जो क्रीम फेस पे लगाते हैं वही आइस के अंदर आपको लगा के दे देता है। सो जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है एंड इट फ्यूजेस योर बॉडी कंप्लीटली। तो जितना हो सके आपको आइसक्रीम को अवॉइड करना है। अगर फिर भी बनानी है तो आप घर पे बनाइए एंड घर पे खाइए। जब भी आपने आइसक्रीम खाया है कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे के बाद फर्स्ट चीज आपको गर्म पानी पीना है। अगर आप आइसक्रीम नहीं छोड़ सकते हैं तो, अगर छोड़ सकते हो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इट। अभी उपमा रवा हो गया, बेसन हो गया, दालें हो गई, ये सब हो गया। स्टील के कंटेनर्स में अगर अपन जैना पूर्वक उसको सूखा के धूप के अंदर एक बार स्टोर कर देंगे तो आराम से इट विल स्टे इन योर स्टील कंटेनर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। एक ही एग्जाम्पल बार बार आता है कि जो भी चीज हमको नहीं चाहिए वही फ्रिज के अंदर जानी चाहिए एंड नेक्स्ट डे इट शुड गेट आउट ऑफ योर हाउस। जैसे ही फ्रिज की चीजें आप कम करेंगे
ऑटोमेटिकली बॉडी का हेल्थ, बॉडी का माइंड, बॉडी का सोल, एवरीथिंग विल गेट कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड। एंड जितना आप परिग्रह करेंगे लाइफ के अंदर, उतना ऑलवेज बेटर इन योर सेल्फ। जितना पकड़ के रखेंगे बहुत डिफिकल्ट है। आई नो ये फ्रिज छोड़ना इजी नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले खाली आधे दिन के लिए फ्रिज की चीज नहीं खानी है। आपको फ्रिज के अंदर रखना है तो रखिए, नो प्रॉब्लम। कोई भी फ्रूट निकाला बाहर फ्रिज के अंदर से, उसको 48 मिनट के बाद वापस वॉश करके यूज करना है। अगर फ्रिज के अंदर कोई भी फ्रूट रखा है तो कोई भी फ्रूट फ्रिज के अंदर अगर अपन रखते हैं तो उसका जो पकने का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जो फ्रूट बाहर रखते हैं वो पक के मीठा होके खराब भी होता है, जल्दी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे 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 अपन फ्रिज के अंदर रखते हैं कोई भी फ्रूट को, उसका जो पकने का जो कैपेसिटी है, लेवल है, वो ऑटोमेटिकली एकदम फ्यूज हो जाता है। उसके बाद उस चीज को अपन फ्रिज के अंदर से निकाल के यूज करेंगे तो देन इट डिफ्यूजेस योर बॉडी है। तो आधी जो बीमारी है अपनी, वो डेफिनेटली मेन चीजेस आपका कंजम्पशन ऑफ द फूड, कंजम्पशन ऑफ द वाटर, कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग व्हाट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज के पानी को तो डेफिनेटली, फ्रिज के पानी को हम एक छोटे से उदाहरण से बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीठा जहर। इट इज अ स्वीट पॉइजन। जो भी फ्रिज का पानी पीते हैं वो बहुत मीठा जहर रहता है। फ्रिज के पानी पीते ही क्या होता है, एकदम शीतलता होती है मुंह के अंदर, जबान के अंदर। इट इज वेरी वेरी एकदम परफेक्ट हो जाता है। ऐसा लगता है एकदम मीठा मीठा कुछ गया, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है कि वो जहर मीठा आप पी रहे हैं। इट इज सो पॉइजनस टू योर बॉडी। सो पानी तो डेफिनेटली फ्रिज का पीना ही नहीं चाहिए। वेजिटेबल स्टोर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको चेंजेस लेके आने हैं, लेकिन एटलीस्ट इमीडिएटली वन थिंग यू शुड अवॉइड इज दैट फ्रिज के अंदर का जो पानी है वो डेफिनेटली नहीं पीना है। ऐसे कच्चे पानी के अंदर तो बहुत जीव रहते हैं। एंड हमको ये पता है कि जब भी आप फ्रिज खोलते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, वो तो खाना खराब है, लेकिन जब भी अपन फ्रिज खोलते हैं अनंत जीवों की विराधना होती है अपनी जैना के हिसाब से भी। वन सेकेंड चीज, जब भी हम फ्रिज खोलते हैं, जो अंदर की जो हवा है आपके घर के हॉल के अंदर पड़ती रहती है। अगर फ्रिज आपका किचन के अंदर है तो देन इट डिफ्यूजेस द फायर इनसाइड योर किचन। पूरे किचन के फायर जो रहता है, जो हम अग्नि बोलते हैं, उसको भी डिफ्यूज कर देता है कंप्लीटली। इतना खतरनाक चीज है फ्रिज। और फ्रिज के अंदर की चीज को एक और टेस्ट कर सकते हैं कि खाली 1 घंटे के लिए फ्रिज बंद कर दीजिए और जो भी सब्जी आपने बना के रखी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, एंड 3-4 घंटे के बाद उसको निकाल के दीजिए। यू विल बी एबल टू सी वो कलर ही टर्न आउट अलग हो जाएगा। जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में रखा था फ्रिज, जो सब्जी, उसका एकदम कलर ही चेंज हो जाएगा। सो इंश्योर दैट कुछ भी ऐसी चीज आपको रखनी नहीं चाहिए, चीज ही नहीं रखनी है। जो भी बनाया है उसको फिनिश करना है, एक्स्ट्रा है किसी को देके खत्म कर दीजिए। जीवों की विराधना मत कीजिए, घर के अंदर भी नहीं रखनी है। कुछ भी चाहिए इमीडिएटली फ्रेश बनाइए, फ्रेश कीजिए। बॉडी को सब कुछ फ्रेश चाहिए। इमीडिएटली एसी चाहिए तो फ्रेश चाहिए, पानी भी पीना है तो फ्रेश, हवा भी पीनी है तो फ्रेश, ऑक्सीजन चाहिए तो फ्रेश। तो हम लोग ये फ्रिज की चीज क्यों ले रहे हैं? उसके अंदर फ्रेशनेस 1% भी नहीं है, नॉट इवन 1%। तो इसका मतलब फ्रिज को बंद करना है क्या? नहीं, फ्रिज को रख के उससे दूर रहने की कोशिश करनी है। फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अवॉइड। बच्चों को उसके नजदीक नहीं देना चाहिए। अपने घर में जो टीवी है, देयर इज अनदर नेम फॉर टीवी, जो हम टीवी को बोलते हैं, उसका नाम है इडियट बॉक्स, राइट? इडियट बॉक्स बोलते हैं बिकॉज हम सही से उसको यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको इडियट बॉक्स यूज करते हैं। एंड जो अपने फ्रिज है उसको हम बोलते हैं आइस बॉक्स। तो
तो जब भी फ्रिज के अंदर कोई भी चीज रखें, आपको एक ही दिमाग होनी चाहिए कि दैट वो जो चीज रखा है मैंने, वो डेड हो गई, इट इज डेड, इट इज नो मोर अलाइव, उसका राम नाम सत्य हो गया है, उसको लेके सुधार के खाएंगे पिएंगे, इट डजंट रियली वर्क सो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इनसाइड योर बॉडी। ओके, आई विल स्टॉप हियर, 10:02 हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट ऑन द चैट एंड वी विल गो फॉर मोर क्वेश्चंस एक्चुअली, सो दैट और क्लैरिफिकेशन मिलेगा एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। बट अदरवाइज ऑल इन ऑल, फ्रिज जो है बॉडी को फ्रीज कर देता है। फ्रिज किस लिए है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, आइस बॉक्स किस लिए रखते हैं, कोई बॉडी खत्म हो जाती है उसको फ्रीज करने के लिए रखते हैं। तो खाने के पहले की जो चीज है उसको अगर फ्रीजर बॉक्स में रखेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज हुई चीज को अगर अपन खाओगे तो डेफिनेटली जॉइंट बोन्स 100% है, नो डाउट, पूरा फ्रीज हो जाओगे। ओके, लेट्स ओपन अप फॉर चैट एंड क्विक क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं एंड क्वेश्चंस टाइप भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स क्विकली डू अनम्यूट एक जन को। गुरुजी, रविंद्र जी आपको unmute। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम रविंद्र जी, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गुरुजी नहीं हूँ, प्लीज मुकेश भाई बोल सकते हैं। मुकेश भाई, प्रणाम मुकेश भाई। प्रणाम सर, शाता में आप बोलिए। शाता में आप कैसे हो? आप शाता में? देवगुरु प्रसाद, ऑल इज वेल, फरमाइए। एक चीज पूछना था, जो हम साय जो बोलते दही, सॉरी दूध के ऊपर जो साया आती है, राइट? साय मतलब क्या बोलते हैं? साय- मलाई मलाई मलाई। मलाई भाई, हाँ, राइट। तो उसको हम लोग स्टोर करके फिर उसका घी बनाते हैं, तो वो फिर कैसे स्टोर करना पड़ेगा अगर हम फ्रिज में ही रखते हैं एक्चुअली उसको हमेशा? ठीक है, लेकिन उसको कितनी देर तक निकालने के बाद आप उसका घी बनाते हैं? 1 डे पहले निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं और फिर उसको उसका मलाई बना, उसका मक्खन बना के फिर उसका घी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये घी अपन गौशाला से भी ले सकते हैं, राइट? रादर देन गेटिंग दिस डन लाइक दिस, ट्राई कर हाँ सकते हैं, बराबर। हम ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, दूध की कोई भी चीज अगर वो गाय की नहीं हो, सही गाय की नहीं हो, देन डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर वो दूध पैकेट का दूध है तो आई डेफिनेटली नॉट इवन रेकमेंड दैट। तो दूध ही रेकमेंड करता नहीं हूँ, उसके लिए नारियल है, बादाम है, वो यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग आई वुड प्रिफर कि देखिए, पानी ज्यादा पीते हैं या घी? पानी। परफेक्ट। तेल ज्यादा खाते हैं या पानी? पानी। वेरी गुड। मिठाई ज्यादा खाते हैं या पानी? पानी। Okay. तो पानी इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड राइट? घी अपने घर में अगर 4 जन भी हो तो मैक्सिमम कितना घी यूज होता है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो मैक्सिमम, दैट्स द ओनली थिंग, राइट? 4 किलो भी हो सकता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर कोई गौशाला बाजू में हो तो प्लीज गो फॉर दैट, बिकॉज घी कम खाते हैं, यू ईट द बेस्ट थिंग है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ताकि वो जो पैसे आप गौशाला से लेते हैं तो गौ माता की भी सेवा होगी एंड यू गेट द बेस्ट थिंग, एंड यू डोंट पुट योर लाइफ और टाइम इन स्टोरिंग ऑल द स्टफ एंड देन यू नो उसको मेल्ट करो, डांस करो, ये करो, जरूरत ही नहीं है। ओके। यू गॉट सच अ ब्यूटीफुल स्माइल, सो प्लीज ऐसा सब मत कीजिएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना उससे दूर रहेंगे, राइट, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज वी कैन स्टिल लिव अ वेरी वेरी गुड लाइफ विदाउट फ्रिज। ट्राई करके देखेंगे तो फ्रिज को निकालना नहीं है, फ्रिज को रख के जीना है, उसके बाद निकालना है। बट मुकेश जी, बाहर का घी पता नहीं है ना, वो जैनापूर्वक बनाते हैं नहीं बनाते हैं, तो वही अपने इसमें कैसे? थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ, वही वहां से निकालना पड़ेगा घी को। जैनापूर्वक बनाया तो वो ज्यादा बेटर। हाँ, वही गौशाला में तो पक्का बनता है, नहीं तो ओके, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन गेट प्योर घी। श्योर श्योर श्योर।
परफेक्ट। और एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, फ्रीज रिलेटेड नहीं था। मेरे एक फ्रेंड को थोड़ा B12 का डिफिशियंसी हुआ है, हाँ, तो उसके लिए क्या फूड कर सकते हैं? एक तो दही है शायद जो पता है हमारे को, उसके अलावा और ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स उसको हेल्प करेगा। सैलड्स भी खाती रहेगी, मोर देन इनफ फॉर हर। एंड सनलाइट में 10 मिनट, इफ ही स्टैंड्स इन सनलाइट फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, या उसको जो भी एक्सरसाइज लगता है अच्छा सनलाइट में करेगी, तो देन सनलाइट प्लस वेजिटेबल्स जो रहेगा वो परफेक्टली काम करेगा। अगर उनकी तपस्या है तो देन आई कैन टेल अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर छुट्टा है तो देन दिस इज द बेस्ट थिंग। नहीं, छुट्टा ही है तो ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नो क्वेश्चन? हाँ, मुकेश भाई थोड़े चैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं फटाफट ले लेता हूँ उसको। बोलिए। अ, अपना जो गुड़ रहता है जैगरी, उसको कैसे स्टोर करना अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं तो? बाहर ही रख सकते हैं गुरुजी गुड़ को। गुड़ को कौन फ्रिज में रख रहा है? कौन है जो पूछा ऐसा सवाल में? आई वांट टू सी द मैन। एसबी, हाँ एसबी करके जो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। एसबी कौन है भाई? प्लीज कम इन फ्रंट। मेरे ख्याल से वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका प्रश्न था कि शायद गर्मी के टाइम में कभी कभार ना वो थोड़ा वो पिघल जाता है या फिर एकदम वो मेल्ट ऐसा कुछ हो जाता है, तो फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा वो कड़क और फ्रेश रहता है। कभी नहीं रखना चाहिए गुड़ को फ्रिज के अंदर। ये गॉन, इट गॉन, खत्म हो गया उसका तत्व। ओके। नेवर एवर, आई हैव नेवर हर्ड। मैंने गुड़ का सीरा लेके रख देते हैं, या दाल का सीरा भी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन गुड़ का कोई भी चीज तो आपको फ्रिज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। एसबी जी जो भी है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा हुआ है, एंड अगर गुड़ ज्यादा है तो सीधा बना, सीधा मारना आपके घर पे कर लूंगा। क्या? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सा शाता में साहब, फरमाइए साहब। साता में, पर उसमें फंगस आ जाती है कई बार तो गुड़ अच्छा गुड़ नहीं में। है, या फिर जो स्टोरिंग का जगह वो अच्छा नहीं है, उसको एक सिंपल चीज कर सकते हैं। छोटे से बाउल के अंदर थोड़ा पानी लीजिए, एक बाउल के अंदर स्टील के बर्तन में गुड़ रखिए, एंड वो जो बाउल है पानी के जी अंदर लीजिए, तो चींटी भी नहीं आएगी, फंगस भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। जी, ठीक ठीक है। परफेक्ट। और एक्स्ट्रा गुड़ है तो गायों को भी आप खिला सकते हैं। जी मुकेश भाई। अगला प्रश्न ये था कि ऑल्टरनेटिव फॉर फ्रिज क्या है? किस चीज के लिए वो बोलिए। अगर पानी के लिए बोलेंगे तो आई विल टेबल माटा, राइट? वेजिटेबल्स के लिए वेजिटेबल स्टैंड हो गया। क्या चीज के लिए ऑल्टरनेटिव चाहिए फ्रिज? हर चीज के लिए पूछेंगे तो आपका स्टोर रूम को आपने इस फ्रिज का रूम बना के रखा है, सो नहीं एक्चुअली गुरु जी वो एक्चुअली सब खाने फ्रूट सब अंदर रखते हैं ना, तो बाहर रखते हैं तो जल्दी सड़ जाता है टमाटर वगैरह, तो उसको फ्रिज में रख के स्टोर करते हैं, इसलिए वेजिटेबल सब मोस्टली धनिया पुदीना सब ऐसे वो रखते हैं। तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है क्या? कितना महीने तक स्टोर करते हैं? ये कौन है ये सवाल? कि आपका नाम? अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ मैं एक्चुअली चेन्नई से हूँ, उषा जैन। उषा जी, तो कितने महीने तक आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके फिर यूज करते हैं वो नहीं बोलिए। 4-5 दिन के लिए स्टोर करते हैं। करेक्ट। 2 दिन के लिए कोई भी चीज, वो धनिया भी हो खराब नहीं होगा, सब्जी भी कुछ भी हो, अगर वो सुधारी नहीं है तो पक्का खराब होगी ही नहीं। फ्रूट डेफिनेटली खराब नहीं होगा। आप एक बार एक टेस्ट करके देखिए, आपको पता अच्छा, चलेगा। ओके। एंड आई विल टेल यू वन सिंपल वे आल्सो। फ्रिज के अंदर जो रखा है वो फ्रूट सेम फ्रूट रह सकता है, एप्पल ही हो सकता है, एंड फ्रिज के अंदर के एक एप्पल, दोनों को कट करके कोई भी मेहमान आए या घर पे आए, उनको उसको नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर लेके जाके आप सर्व करके देखेंगे, जो फ्रिज के बाहर का है उसके अंदर पूरा जूस रहेगा। नहीं एक्चुअली हम जब खाते हैं तो 1-2 घंटे पहले निकाल के रखती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ खाने से पहले। करेक्ट। तो लेकिन एक इट्स डेड, इट्स ओवर, इट्स लाइफ इज ओवर। कि देखिए फ्रूट का न्यूट्रिशन क्या है, जैसे ही मैं आके जार से प्लग किया, 10 और 20% न्यूट्रिशन खत्म हो गया फर्स्ट। जब तक आपके हाथ में आता है तब तक अगर वो
सही तरीके से प्रोटेक्टिव या सही तरीके से क्लेनलीनेस के अंदर नहीं आता है, तो उसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऐसे कम होता ही रहता है। एंड द मोमेंट यू पुट इन द फ्रिज, जो उसका एग्जैक्ट चीज रहता है वो भी खत्म हो जाता है, एंड फाइनली जो आप खाते हो वो कचरा ही है और कुछ भी नहीं है। जो वो एक्चुअली केमिकल पेस्टिसाइड सब डाले हुए रहते हैं, तो वो ज्यादा दिन टिकता ही नहीं है, बाहर रखते हैं तो भी। करेक्ट है। तो आपने क्या किया, फ्रेश चीज लेके आए, वो केमिकल है, एंड आपके फ्रिज के अंदर एक केमिकल है, वो आपने देखा ही नहीं वो क्या केमिकल है, एंड वो केमिकल हर चीज के अंदर धीरे 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 जाता ही रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या चेंज हुआ, पता ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली अभी अभी रेनोवेटिव भी हुआ है ना, नया फ्रिज, मिट्टी का फ्रिज, पानी में ऐसे भी रखते हैं वो राजस्थान में सब। वो चीजें जो ले सकते हैं, नेचुरल चीजें हैं, वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इट इज ऑलवेज अच्छा जी, ब्यूटीफुल फ्रिज है अपने घर में, उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। सो यू शुड नेवर ट्राई दैट वन। ओके, थैंक यू, प्रणाम जी। साथ प्रणाम से शादा मेरी है। मुकेश भाई, अगला प्रश्न आया हुआ था कि फ्रूट्स अगर सुधारे हुए हैं, कट किए हुए हैं, तो उसको कैसे स्टोर करना फ्रिज के बिना? उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको तैयार कर दीजिए। मतलब जब कंज्यूम करना हो तभी उसको सुधारना चाहिए, सुधार करके नहीं रखना चाहिए। एग्जैक्टली आपने निकाला है फ्रूट, सुधारा है, जैना पूर्वक आपका 48 मिनट्स का टाइम है, आराम से जैना पूर्वक आप ले लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन लेवल कम रहता है, तो घर पे कोई भी आए उनको खिला दीजिए, काम वाली बाई आए उसको खिला दीजिए, वॉचमैन को खिला दीजिए, किसी को भी खिला दीजिए। कोई नहीं है तो मेरे को फोन कर दीजिए। जी, अंडरस्टूड। अगला प्रश्न था कि श्रीखंड को कैसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के बिना? श्रीखंड किससे बनता है गुरुजी, दूध है क्या? नहीं, दही से बनता है, गाढ़ा दही और चीनी। हाँ, तो उसको नहीं कर सकते स्टोर फ्रिज के बिना, डेफिनेटली फॉर श्योर है। तो एक ही ऑलमोस्ट सभी सवाल का एक ही चीज है, आप जितना बना सकते हैं उतना आराम से वापर लीजिए, एंड कोई नहीं है तो उनको वापरा दीजिए। तो जितना चाहिए उतना बनाइए, एंड नहीं है तो बाजू घर में दे दीजिए, कहीं पे भी दे दीजिए, बट यू ईट फ्रेश, यू ईट लिमिटेड, राइट? हम इतना ही श्रीखंड खाते हैं एक्चुअली, बार बार वही चीज को अपन लेके 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 यूज करेंगे तो इट इज नो पॉइंट। उसको स्टोर नहीं कर सकते विदाउट फ्रिज, पूरा खट्टा पड़ जाएगा, एंड द मोमेंट वो थोड़ा सा खट्टा पड़ना स्टार्ट हो गया तो देन इट इज अ पॉइजन इनसाइड योर बॉडी है। नेक्स्ट प्रश्न ये था कि चेन्नई के क्लाइमेट में स्पेशली थोड़ा वो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, तो उसमें मसाले वगैरह कैसे स्टोर करना, वो स्पॉइल ना हो जाए वैसे? हाँ, तो देखिए जो भी मसाले हैं, तो रूल नंबर 1 फॉर एनी मसाला इज दैट ट्राई टू अवॉइड रेडीमेड मसाला। फर्स्ट चीज एक्चुअली, जो भी धान वान अपने को लेके आना है उसको अच्छे से सुखाना है धूप के अंदर, फिर उसको अच्छे से आपको आके पिसवा के पुट इन स्टील बॉक्स। स्टील बॉक्स के अंदर इस चीज को रखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ भी कीड़े वीड़े जो भी है कुछ भी पड़ने का चांस नहीं है, एंड जब चाहिए तभी उसको पिसाइए, जब नहीं चाहिए आपको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। एनी टाइम यू नीड, उसी टाइम आपको पिसाइए। मीन्स 1 किलो जो है वो कंजम्पशन हो गया, वो खत्म कर दिया है, तो देन यू कैन गो फॉर अनदर वन। 10 किलो 5 किलो स्टोर करके पिसा के देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। तो सबसे बेस्ट चीज, कोई भी दालें हैं या कोई भी मसाले हैं, उसका जो सोर्स रहता है उसको धूप के अंदर सुखाना है, धूप देनी बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद उसको जैना पूर्वक पिसवा के एंड यू कैन स्टोर इट इन स्टील बॉक्स, स्टील कंटेनर। जो भी अपने घर में घी आता है उसको भी स्टील बॉक्स के अंदर ही स्टोर करना है। प्लास्टिक जार्स में आता है तो यू शुड नेवर हैव दैट इन द प्लास्टिक जार्स। प्लास्टिक के अंदर कभी घी नहीं रहना चाहिए, उसका लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एंड प्लास्टिक से कनेक्ट होके इट टर्न्स पॉइजन वेरी स्लो। तो कोई भी स्टील का डब्बा है या कोई भी स्टील का पात्रा है उसके अंदर आपको घी स्टोर करना चाहिए। एक प्रश्न था कि चेन्नई के अंदर जो आपने बात किया कि शुद्ध घी, तो चेन्नई के अंदर का कोई कांटेक्ट है जहां से शुद्ध घी मिल सकता हो? हाँ, परफेक्टली मिलता है। मैं खुद
बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, तो वहां पे चेन्नई के अंदर ही गौशाला का घी हम देते हैं. इट कॉस्ट यू लिटिल बट इट इज वर्थ इट टू बाय इट. तो मेरे को कनेक्ट करेंगे तो आई विल कनेक्ट. चेन्नई के अंदर कुछ भी रहेगा तो आई कैन हेल्प यू आउट. तो जिनका ये प्रश्न था चेन्नई के अंदर का मतलब घी के लिए सोर्स का, तो मुकेश भाई से डायरेक्टली व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट होकर के फिर डिटेल्स ले सकते हैं. अगला प्रश्न ये था कि कठोल जो होते हैं या फिर सांगरी वगैरह जो सूखी सब्जी होती है, केर सांगरी, तो उसको तो फ्रिज के बिना कैसे स्टोर कर पाते हैं? जी उसको भी वो अपने देखेंगे तो पानी की गोली जो आती है, राइट, वो एक गोली रहती है जो पारे की गोली है, या फिर नीम का जो सूखा हुआ पाउडर रहता है, उसको कपड़े के अंदर डाल के स्टील बॉक्स के अंदर रख के उसको अंदर रखेंगे तो वो खराब होने का चांस नहीं है. वो आपका चना भी हो सकता है, सांगरी भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है. अगर आपका जो नीम की बट्टी जो बना दो आप, या नीम की बट्टी मिलती है, उसको अगर रख दो तो कोई भी जीव उसके अंदर पड़ भी नहीं सकते, वो चीज खराब भी नहीं होगी. लेकिन उसका वो शेल्फ लाइफ मतलब फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो रहेगा क्या? एग्जैक्टली उसका शेल्फ लाइफ इज वेरी वेरी मिनिमल एक्चुअली. करेक्ट, राइट, हाँ. कि जो भी फ्रिज के बाहर जो रहता है उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम रहता है. तो इसका मतलब एक ही चीज है कि जितना अपने को चाहिए उतना ही अपने को ग्रहण और यूज करना चाहिए. राइट, दैट इज द लॉजिक कि बॉस मेरे को इतना चाहिए, 1 महीने तक का राशन चाहिए तो इतना ही स्टोर करना, 10 दिन का चाहिए तो उतना ही चाहिए. एंड एक केर सांगरी जहाँ मिलती है या जहां से भी आती है, इट इज ऑलवेज अवेलेबल. आजकल की चीजें ऐसे हो गई है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑल द टाइम. ऐसे नहीं है कि उसका कुछ अकाल पड़ जाए या कुछ हो सकता है. इट इज नेवर लाइक दैट. तो आई वुड सजेस्ट कि उन चीजों का स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो यू गेट थिंग्स फ्रेश. दैट्स द बेस्ट थिंग है. कि जो भी के सांगरी की दुकान होती है, आई एम श्योर वो लोग भी उसको आके फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं करते. ये रविंद्र जी का प्रश्न था, अगर आपको इसका फॉलोअप में कुछ क्या सवाल है? फॉलोअप में भी प्रणाम मुकेश भाई. मुझे और एक चीज पूछनी थी कि मिट्टी का एक फ्रिज आता है, मतलब मिट्टी कूल करके एक ब्रांड है, उनका मिट्टी का फ्रिज आता है, तो वो अच्छा है क्या? वो ले सकते हैं. अदर देन दिस फ्रिज, राइट, व्हेन यू कंपेयर विद दिस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. वो थोड़ा कॉस्टली रहता है बट इट इज एक्चुअली वर्थ इट. वो बेटर है अदर देन यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल का जो फ्रिज है, उससे अच्छा वो बेटर है कि एटलीस्ट यू आर बीइंग क्लोजर टू नेचर. करेक्ट, राइट. व्हेन यू कांट अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं तो ट्राई करना चाहिए कि हाउ जितनी कम चीजें आप उसके अंदर रखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आके परिग्रह ऑटोमेटिकली इट विल चेंज. तो फ्रिज के अंदर रह के आपको नहीं यूज करना है, दैट इज द मेन थिंग. तो आप मिट्टी का रिप्लेसमेंट कीजिए बट ट्राई टू यूज एज मच एज लेस. जहां पे कंजम्पशन जितना लेस हो सके दैट इज ऑलवेज बेटर. थैंक ओके. अगला प्रश्न था कि मसाले वगैरह जनरली फ्रिज में रखते हैं, तो अगर उसको बाहर रखेंगे आउटसाइड में तो क्या वो टिक पाता है? एकदम परफेक्टली टिकेगा. यू कैन गिव अ ट्राई. लेकिन अगेन मसाले का स्टोरेज लाइफ या शेल्फ लाइफ है, अगर आप बोलो 6 महीने तक स्टोर करना है तो इट विल नॉट हेल्प एंड इट विल नॉट वर्क. राइट, वो नहीं हो सकता है. इसके लिए इतना लॉन्ग स्टोर ही नहीं करना है. हमको कल का पता नहीं है, फॉरगेट अबाउट कल, पल का ही पता नहीं है, तो हम 6 महीने का क्यों स्टोर करके रखें. जो भी चीज चाहिए इमीडिएटली हम लोग फ्रेश क्यों नहीं चाहते हैं. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और गोल इज दैट कि हर चीज फ्रेश चीज लें. हम जैन धर्म, हम शासन को मानते हैं, जिन शासन को मानते हैं, जैना पूर्वक पूंजड़ी लेके बैठने के लिए हम लोग यूज करके आराम से बैठते हैं, तो खाने की चीज के अंदर जैना क्यों नहीं हो रहा है. The ultimate thing is that अपने को स्टोर जितना चाहिए उतना लिमिटेड करेंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर. स्पेस भी कम पकड़ेगा. फ्रिज नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पावर अंदर नहीं जाएगा. बॉडी को एक्चुअल फायर जो है वो अंगूठे में है. वो अपन खाली दबा दबा के इलेक्ट्रिकल स्विच के अंदर ही दबाते रहेंगे तो पूरा जो ये जो फायर एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चलता जाएगा. एंड जितनी ज्यादा सुविधा है उतनी ज्यादा दुविधा है. अंडरस्टैंड, राइट? आई रिपीट, जितनी ज्यादा सुविधा है उतनी ज्यादा दुविधा है.
I hope everybody can understand what I am saying. The more dishes, more disease. More disease, more desire. जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा. ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा. ओके जी, अगला प्रश्न था कि फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर बाहर से लेकर के आते हैं तो वैसे भी वहां पर तो वो लोग फ्रिज में कोल्ड स्टोरेज में से ही बेचते हैं, वो अपना मॉल्स वगैरह ऐसे बड़े बड़े शॉप्स में, तो वो सेम ही हो गया है ना. हाँ, तो बेसिकली हम लोग आके वही मॉल से ही लेके आते हैं. हम लोग सब्जी वाले से लेते ही नहीं है. हम लोग जो ठेला वाला है वो एकदम अच्छी चीज रखता है, फ्रेश चीज रखता है, उससे लेते ही नहीं है. उसके पास जो बनाना है उसके पास फ्रिज नहीं है. अंडरस्टैंड राइट? एक टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा. एक बनाने वाले के पास जाइए, उसके पास फ्रिज नहीं है, लेकिन उसका बनाना 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वो राइप ही नहीं होता, खराब ही नहीं होता है. अपने घर के अंदर क्यों होता है? अपने घर के अंदर एसी है, फैन है, चिंगटपन है, सब कुछ है जो केले को नहीं चाहिए. तो केला डिफ्यूज ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो अगर अपन देखेंगे मॉल से लेके आते हैं, वो रेफ्रिजरेट नहीं कर रहे, इट इज वो ऑलरेडी मॉइस्चर करके रख दिया उन्होंने. लेकिन गांव के अंदर देखेंगे या आपने चेन्नई में भी देखेंगे, बहुत सारे ठेले वाले हैं जिनके पास सब्जियां हैं एंड इट इज ऑलवेज फ्रेश. उनके पास फ्रिज नहीं है. हाँ, 5-10 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बिकॉज वो लोग सुपर मार्केट है, ये नॉर्मल मार्केट है. तो आराम से सही फ्रेश चीज हो सकती है. 2 दिन की खाली सब्जी लेके आइए आप. आई एम टेलिंग यू, इट इज वर्थ. टेस्ट ही चेंज हो जाएगा. जब आपकी श्राविका जी बनाएगी, आप बोलेंगे कि मुकेश भाई क्या चांस ही नहीं, अनबिलीवेबल टेस्ट है. एंड मेरे को चांस देंगे, मैं वही सब्जी अगर बनाऊंगा तो आप अगर बढ़िया की सब्जी भी आपको पनीर जैसे टेस्ट आएगा. बोलिए आगे. Yes, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट दक्ष जी ने हैंड रेस किया, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है. दक्ष जी. प्रणाम सर. प्रणाम दक्ष जी. पता में सर, हाँ, मेरा क्वेश्चन फ्रिज से रिलेटेड नहीं है, मेरे शरीर से रिलेटेड है. सॉरी. मेरे हाँ, राइट लेग होता है, 3-4-5 दिन होते हैं. तो राइट लेग में क्या होता है, वो एक नस होती है, वो चढ़ जाती है, वो पैर ऐसा थोड़ा लाइट ऐसे हो जाता है, और वो नस इधर से कमर तक वो पैर इतना दुखता है, इतना पेन होता है कि मुझे मतलब 4-5 पास 1-2 घंटा मतलब रेस्ट लेना पड़ता है, उसके बाद ही ठीक हो जाए. 4-5 दिन तो ऐसे ही रहता है. वो पैर है ना, सीधा नहीं रहता, थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाता है. फिर वो वजन देकर ऐसा थोड़ा सीधा करना पड़ता है, और फिर बहुत पेन होता है. मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है इस नस में. ठीक है, कुछ नहीं. आपको कैसे पता वो नस में ही प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम नहीं है? अब मुझे डॉक्टर वो पूरी नस इधर से लेकर कमर तक वो पूरी पेन हो रही है, उसके लिए. तो छोटी छोटी 2-3 चीज कर सकती है. नंबर 1 है, आपको नोट करना कर लीजिए, माइंड के अंदर रिकॉर्ड करना कर लीजिए. राइट? सोने के पहले जब भी आप बिस्तर के ऊपर जाएं, उसके पहले आंगन पे आपको 10 मिनट लेटना है, टचिंग ऑल योर जॉइंट्स. फर्स्ट चीज. बरोबर. हाँ. बिस्तर के ऊपर जाने के बाद बिस्तर पे पैर नहीं रखना है, वॉल के ऊपर 5 मिनट या 7 मिनट पैर रखना है. बरोबर बरोबर. हाँ. नेक्स्ट, आप वॉक कर सकते हैं क्या? पैदल जा सकते हैं? हाँ, हाँ जा सकती हूँ. परफेक्ट. जब भी वॉक करेंगे दिन के अंदर 5 या 7 मिनट आपको उल्टा वॉक करना है. उल्टा वॉक करना. हाँ. उल्टा मीन्स जैसे सीधे गए एंड देन हाँ. जस्ट. बरोबर बरोबर. ये सब पूरे जो नर्व्स है पैर के उसको एक्टिवेट कर देगा. एंड हाथ के अंदर जो पैर है, ये 2 उंगली है, हाँ. मिडिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर. हाँ. खाली उसको आपको प्रेस करते रहना है. ए वाली फिंगर. बस 2 वाली फिंगर देखिए यहाँ पे. हाँ. बरोबर बरोबर. बस इसको करना है. एंड ये एक मुद्रा है जिसको हम अपान वायु मुद्रा बोलते हैं. मुद्रा क्लासेस पे बताया था, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. लेकिन ये हाँ, मुद्रा है जिसको हम अपान वायु बोलते हैं. जो वायु एक्सेस अगर बॉडी के अंदर होती है वो पैर में, तो ये मुद्रा के अंदर आप बैठ सकते हैं, एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं. ए मुद्रा. बरोबर बरोबर. समझ गए क्या दक्ष जी? हाँ 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 ठीक. वेरी गुड. प्रणाम सर. प्रणाम भैया. सर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं 2 मंथ से एकाशना कर रहा हूँ. आ जाइए 10 दिन
ओनली 10 डेज मेरे को सेवा दीजिए, पूरा वेट आधा कर दूंगा। 10 डेज ही चाहिए, ओनली 10 डेज है। सर मेरे को रोज टैबलेट्स लेनी पड़ती है, उसके लिए मैं आकाश नहीं करता हूँ। मेरे को फिट्स की प्रॉब्लम है। किसके फिट है? फिट्स। FITS, ओके फाइन। हाँ। वेट कितना है आपका? मेरा वेट 80 है सर। अब वो छोड़िए, आपका हिप साइज क्या है वो बोलिए। 38 to 40। 48 क्या भैया? एज 38। ठीक है, आप मेरे को एक बार आपका डाइट या जो भी रहेगा मेरे को अलग से कांटेक्ट या मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, नथिंग टू वरी। आराम से क्लियर, एकदम सुपर स्विंग में अपन क्लियर कर देंगे। ठीक है सर। ओके सर, प्रणाम। प्रणाम भैया, थैंक यू। अगला प्रश्न वो श्रीखंड का जो अपने पहले बात हुआ था वो देंगे, उसी का फॉलो ऑन में कि जनरली क्या श्रीखंड क्या सुबह बन जाता है और फिर दोपहर को लंच टाइम में कंज्यूम किया जाता है, तो उसको तो फ्रिज में ही रखना पड़ता है वरना वो बाहर एकदम खट्टा हो जाता है। नहीं, सुबह से दोपहर तक तो नहीं होगा खट्टा। वो खट्टा नहीं पड़ना है तो वेरी सिंपल चीज, कोई भी मीठा चीज है, राइट, एनीथिंग विच इज स्वीट, उसको अगर खट्टा नहीं पड़ना, आधा दिन शाम तक यूज करना है तो वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बाउल के अंदर पानी लेना है आपको, और वो पानी को, बस वो चीज को उस पानी के अंदर रख देंगे तो खट्टा पड़ने का चांस ही नहीं है। तो ये पनीर या चीज जो घर पर बनाते हैं उसको तो फ्रिज में रखना पड़ता है सेट होने के लिए, तो उसमें वो चलता है ऐसा? नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चल सकता गुरुजी, कुछ भी नहीं। सिर्फ फ्रिज का काम क्या है ना, जमाना है, जमता ही रहता है। वो जमी हुई चीज को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो बॉडी भी जम जाएगी। मैं वापस एक ही एग्जांपल बोल रहा हूँ, फ्रीज इज अ फ्रीजर बॉक्स। एक दिन अपन ट्राई कर सकते हैं कि 7 डेज अपने पास है, तो एक दिन विदाउट फ्रिज वी शुड ट्राई। फ्रिज तो है लेकिन कोई भी चीज फ्रिज को टच नहीं करना, फ्रिज को ऑन रहने दीजिए, कुछ भी मत कीजिए। उस दिन फ्रिज का त्याग करके देखिए। डिजिटल अपन फास्टिंग बोलते हैं ना, हमने ये क्लास किया होगा, तप त्याग तंदुरुस्ती वो सब किया होगा, लेकिन एक बार डिजिटल फास्टिंग के अंदर हम मोबाइल के अंदर ही घुसते रहते हैं कि भैया मोबाइल को छोड़ना डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम, मत छोड़िए। फ्रिज को एक दिन छोड़ के देखिए। तो आपको करना क्या है, फ्रिज का डोर ही नहीं खोलना है, या और एक चीज कर सकते हैं, उसको लॉक करके उसकी चाबी बैंक के लॉकर के अंदर रख दीजिए। एक ही दिन खाली ट्राई कीजिए, 1 डे। आई एम श्योर अगर सक्सेसफुल हो गए तो सेकेंड डे ट्राई करेंगे, हो गए तो थर्ड डे ट्राई करेंगे, 7th डे फ्रिज घर से बाहर निकल जाएगा। एंड जो भी अभी हंस रहे हैं, जो भी एकदम ग्लो कर रहे हैं, यू विल बिकम पिंक कलर ऑटोमेटिकली, कलर ही चेंज हो जाएगा आपका। आई टेल यू, भगवान महावीर का जो ब्लड, जो चंद कौशिक ने जब गाया था, व्हाइट कलर हो गया। अब खाना कुछ भी नहीं है, ये फ्रिज को बंद करके देखिए, आपका दिमाग ही चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज, इट वर्क्स, आई रियली मीन इट। तो आपको क्या करना है, खाली एक एक छोटा छोटा टेस्ट कर रहा है कि आज हाफ डे खाली मैं फ्रिज यूज करूंगा, बाकी हाफ डे आई विल नॉट यूज, सिंपल। फ्रिज का एक टाइमिंग रखिए, मोबाइल का टाइम रखते हैं, खाने का टाइम रखते हैं, पीने का टाइम रखते हैं, लेकिन फ्रिज का कोई टाइम रखते हैं क्या हम कि मुकेश भाई ये टाइम के अंदर ही फ्रिज को यूज करेंगे, ये टाइम के अंदर फ्रिज को यूज नहीं करेंगे। छोटा सा एक डिसिप्लिन लेके आके ट्राई कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू इट इज वर्थ इट, सीरियसली, एंड इट वर्क्स। थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तो इट डेफिनेटली वर्क। पक्का मुकेश भाई, ट्राई करें। अगला प्रश्न ये था कि पनीर को बनाने के लिए वो दूध को फाड़ने के लिए नींबू डाल देते हैं, फिर वो जो पानी बच जाता है उससे रोटी का वो आटा वगैरह बांध देते हैं, तो वो चलता है क्या? एक्चुअली नहीं चलता वो, उसमें लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं ऐसा बोलते हैं वो। देखिए, पनीर के अंदर प्रोटीन जो अपन बनाते हैं उसके हिसाब से नहीं रहता है, बिकॉज वो सही दूध नहीं है। अच्छे से दूध के अंदर आप यूज करेंगे तो उसमें अच्छा रहता है प्रोटीन, राइट। अगर आपको प्रोटीन ही खाना है तो नॉर्मली आप मूंगफली, चना, दालिया वो सब खा सकते हैं। तो वो दूध से जो आपने फटा हुआ पानी है उसको अपन आटे में गूंदने से क्या होता है, रोटी एकदम वो जया पूर्वक तो बनती नहीं है, नंबर 1, राइट, लेकिन वो इतना इतना मस्त बनता है कि आप खाते जाओ आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो वो स्वाद को आपको पूरा खत्म कर देती है। आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग, महाराज आपको जो ओरा सकते हैं, आपको वैसे ही आपको घर के अंदर खाना बनाना है। महाराज आपको फ्रिज की चीज चलती है क्या गुरुजी? नहीं चलती है क्या? नहीं चलती है कभी कभी चलती है। हाँ, मतलब हाँ कभी कभार चल जाता है। एक्चुअली कभी नहीं चलता है गुरुजी, अच्छा, इट नेवर वर्क्स, नहीं चलती है। तो आपने को ट्राई करना है खाली, वी जस्ट हैव टू ट्राई। आपने को करना नहीं है, ट्राई करेंगे तो होगा, लेकिन कब तक ट्राई करना है? ट्राई 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 अंटिल यू टच द स्काई। जब तक आप स्काई को टच नहीं करो, ट्राई करते रहो। तो एक एक घंटे का आप करेंगे तो इट विल रियली वर्क। फ्रेश चीज ही कीजिए, फ्रेश चीज बनाइए, टेस्ट विल चेंज। जो बनाने वाला है उसका भी दे विल फील वेरी पावरफुल, दे विल फील वेरी वेरी मस्त। कुछ स्टोरेज करने का जगह ही नहीं है। जहाँ फ्रिज का जगह है उसको निकाल के घर के अंदर छोटा सा एक लाइब्रेरी रखिए ना। ये पनीर का जो बात हुआ था ना, उस पर ही एक प्रश्न आया हुआ था कि पनीर जो निकालने के लिए नींबू डाल करके वो जिससे रोटी बांधते हैं, उसमें जैना का क्या एंगल आता है? वो तो चलता है नहीं? नहीं चलता है वो, तो पूछिएगा, डेफिनेटली उसके अंदर नहीं चलता है। नहीं, मतलब अगर दूध वो फ्रिज वाला ना हो, नॉर्मल बाहर रखा हुआ दूध हो, उसमें तो अगर चलेगा, वो नींबू डाल करके फाड़ करके पानी बाहर निकाला हो, तो वो पानी तो चल जाता है ना? चलता है, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। फ्रिज में रखा हुआ दूध हो फिर उसमें ये किया तो शायद नहीं चलता है। नहीं चलता, एग्जैक्टली राइट गुरु। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। फिर कुछ लोगों ने आपका कांटेक्ट नंबर मांगा हुआ था। एक तो ना हमने जितने भी आपके वीडियोस यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उसका लिंक अगर नितिन भाई से ले लेंगे तो वो हर एक के डिस्क्रिप्शन के अंदर मुकेश भाई के नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ दिया हुआ है। तो जिनको भी इनके बारे में मतलब अलग से अगर पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो वो वीडियो से नंबर ले सकते हैं और फिर व्हाट्सएप पर पिंग करके आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ने शायद ये सीलियाक डिसीज के लिए किसी ने सॉरी, क्या क्वेश्चन? हाँ, किसी ने सीलियाक डिसीज के लिए पूछा हुआ है कि केसी टॉपिक बट सीलियाक डिसीज, हाँ, सीलियाक नाम की कोई डिसीज एज पर मेडिकल साइंस वो क्योर नहीं हो सकती, तो अपने पास उसका और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या क्योर करने के लिए? तो आई गेस कि अगर क्या वो सीलियाक डिसीज अगर वो आपसे एक बार पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो शायद बेटर होगा डिस्कस करना। प्लेटफॉर्म पर वो शायद better। पॉसिबल ना हो। तो जिनको भी मुकेश भाई का कांटेक्ट नंबर चाहिए वो यूट्यूब से वीडियो का लिंक अगर ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सब डिटेल्स मिल जाएगा और फिर अपनी अनुकूलता से मुकेश भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपना समय भी हो जाता है। खूब खूब धन्यवाद। और जो आज अपने पॉइंट सीखे, जो इन्फॉर्मेशन मिली रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो उसके बाद थोड़ा बहुत एटलीस्ट महीने में एक दो दिन भी अपन उसके लिए सोच करके परिवर्तन कर पाए तो यूजफुल होगा। और मुझे जो स्टार्टिंग में जो आपने प्रश्न पूछा हुआ था रेफ्रिजरेटर का हिंदी का अनुवाद, उसका उत्तर देना मेरे ख्याल से बाकी है। हाँ करेक्ट। तो वो उन्होंने बोला था ना, शीतल क्या यंत्र या कुछ तो बोले थे वो, तो एक्चुअली वो शीतल नहीं है। वो जो आंसर बोला था वो करेक्ट था, दैट इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो बॉडी के अंदर शीतलता नहीं देती है एक्चुअली। शीतल मीन्स एनीथिंग विच इज नेचुरल, जो अपने को नेचुरली आए। जैसे तालाब का पानी हो गया, मटके का पानी हो गया, वो अपने को शीतल देता है, शीतलता रहती है। लेकिन ये जो पानी जो आता है या जो भी चीज होता है, उसको उसको भी रेडी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पावर जरूरी है, उसके बिना भी नहीं हो सकता है। वो जो आंसर दिया था वो करेक्ट है, बट द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट शीतलता अंदर देती है कि नहीं देती है, इट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। एंड जितनी ज्यादा चीज अपन ठंडी लेते हैं, बॉडी उतना गर्म होता ही रहता है। यू शुड अंडरस्टैंड। जितनी आइसक्रीम खाने में गलत नहीं है, कि आई विल एडमिट माई सेल्फ, 5 साल पहले मैं भी आइसक्रीम खाता था, अभी ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया नहीं खाया। जब भी रिसेप्शन में जाता था, ओनली टारगेट था, एक रिसेप्शन में गया था, आई एट 28 आइसक्रीम एक्चुअली, 28। जो कसाटा बॉल का आइसक्रीम है वो मैंने 28 आइसक्रीम खाया। तब मेरा वेट था ऑलमोस्ट 137, आई थिंक 128 या 137 था। तो वो चीज को समझा, वो चीज को परखा, एंड देन आई अंडरस्टूड कि बस उसके अंदर कुछ भी सार नहीं है, सर नहीं है और उसके अंदर रस नहीं है। मेरी एक छोटी सी एक गुड़िया है,
उसका नाम इहिना जैन है एक्चुअली। तो वो आइसक्रीम खाती है, उसको अच्छा लगता है, बट उसको बहुत डिसिप्लिन है कि इट इज ओनली वीकेंड्स में उसको अलाउड है, राइट। बहुत डिफिकल्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, लेकिन उसको समझाते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स बोलते रहते हैं, एंड देन वी कीप ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यू लिटरली हैव टू डू इट, राइट। तो धीरे धीरे वो छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी छोटे बच्चों को देख के इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, इट्स ओके, राइट। तो मैंने भी ऑलमोस्ट 35 इयर्स तक खाया था। नाउ आई कैन नॉट होल्ड माय डॉटर की वो 5 साल की है कि ये करो वो करो, इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट फेयर आल्सो, लेकिन लॉजिक के हिसाब से समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चॉकलेट खाए तो क्या हो जाता है, चॉकलेट, समझे, राइट। चॉक और लेट को अलग करेंगे तो आप लेट जाओगे, चॉकलेट को खाते ही रहोगे, राइट। योर लाइफ बिकम्स लेट, जो गुजर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेट सो एंड सो, चॉक, राइट। जैसे ही आप खाते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप लेट जाओ, द बॉडी गेट्स कंप्लीटली डिग्रेड इनटू द बॉडी। मुकेश भाई, चॉकलेट को लेकर के एक प्रश्न आया हुआ था चैट में, बीच में मिस हो गया था कि चॉकलेट को अगर स्टोर करना हो तो फ्रिज में ही रखना पड़ता है, बाहर तो पूरा वो हो जाता है, उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप खा नहीं सकते हो, तो उसको स्टोर कर दीजिए, लेकिन खाइएगा मत। चॉकलेट इज नॉट कि अगर चॉकलेट खानी है कि चॉकलेट का बहुत सारा रिप्लेसमेंट्स है, बादाम है, उसको यू कैन डू शुगर कोट या गुड़ का कोट वगैरह करके एकदम ब्यूटीफुली यू कैन डू इट। तो एक अभी रात का टाइम है, नहीं तो आई कैन डू वन कुकिंग क्लास ऑल्सो, कि छोटे छोटे आइटम्स जो बच्चों के लिए स्पेशली है, उनके लिए वो आइटम, वही चीज, वही चॉकलेट को कैसे जैनापुर को अच्छी तरह से अपन बना सकते हैं, राइट। वो कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो है हमारे घर पे जो है, उनको आके चॉकलेट खिला खिला के अपन ने उनका दिमाग ऐसा कर दिया है कि एवरीथिंग गेट्स लेट, सुबह स्कूल में लेट, मेमोरी पावर लेट, आदमी लेट, सब लेट 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 लेट, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ चॉकलेट इनसाइड। उसको अगर अपन कट नहीं करेंगे इट डजंट वर्क। उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आपके घर पे जो ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, उसी को अच्छे से एकदम शुगर कोट या मीन्स चोको जो सही रहता है जैनापूर्वक, उससे अगर अपन बना के उनको खिलाएंगे तो देन इट इज, उनको लगेगा यही चॉकलेट है, दे विल नेवर गो फॉर चॉकलेट के अंदर जाएंगे ही नहीं, राइट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई नो ये टॉपिक आपके बहुत, आई नो इट इज नॉट इजी एक्सेप्टेबल, जब तक इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते तब तक इट इज नॉट इजी टू ऑब्जर्व ऑल्सो। एंड 99 सबके घर में फ्रिज है, सब कुछ है, तो आपको खाली एक एक दो दो घंटे का फ्रिज का उपवास करके देखिए, जो हम नॉर्मली आंबिल उपवास करते हैं, एकादशना बेयाशना करते हैं, खाली फ्रिज का उपवास 2 घंटे के लिए, नो फ्रिज, नोबडी विल टच द फ्रिज। ट्राई करके देखेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अंडरस्टूड, राइट मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और होप आपका आंबिल की आराधना अच्छी तरह हो रही होगी, आप सुखशाता होंगे। एकदम सुपर। आई जस्ट कंप्लीटेड मेरा 37 होली ओके 38 गया, 2 दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ, 1 दिन लूज मोशन हुआ, उसको भी ठीक कर दिया, एवरीथिंग यू गॉट इट एक्चुअली। तो गुरु कृपा है एंड आपकी भी कृपा है गुरु जी, कि एकदम श्रद्धा से अच्छे से आगे आगे जा रही है। 5 महीने का टारगेट है, आई एम जस्ट गोइंग 1 by 1, होपफुली सक्सेसफुली सब कुछ अच्छे जैनापूर्वक हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद मुकेश भाई, और जो लोग भी साथ में हाजिर थे उनकी भी अनुमोदना, धन्यवाद। और जो पॉइंट्स मिला हुआ है आज मुकेश भाई के द्वारा, उसका थोड़ा बहुत चिंतन मंथन करके परिवर्तन तक आए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। सबका धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच।